हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी हब, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर व मैथ्स की बेसिक क्लासेस मिलती हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारे टेंस के नेम के बारे में बतलाया था और उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था। आज से हम लोग टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टेंस जो हमें पढ़ना है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेम से जानते हैं। दोस्तों, इस टेंस का जो यूज होता है इस टेंस में हम अपनी हैबिट बतलाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। हैबिट मीन्स आदत, मीन्स हम अपनी आदत या डेली रूटीन के वर्क को बतलाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस टेंस को कहाँ पर हमें यूज करना होता है? तो जहाँ पर सेंटेंस में हिंदी में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि वर्ड आते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इस टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं, और हम अपनी हैबिट बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे मैं चावल खाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो देखो सब में ता है ती है आता है। राधा गाना गाती है, ती है आ गया। वह सब सुबह दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं हैबिट में हो गया उनके। तो हमारी जो हैबिट होती है, हैबिचुअल जो थिंग्स होती हैं, उसे शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जिन लोगों ने पुराना वीडियो या इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप उस टेंस के इंट्रोडक्शन को भी आप देख लीजिएगा। और जिन व्यूअर्स ने सेंटेंस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही सेंटेंस चैप्टर की क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि सेंटेंस बनेगा तभी आपको टेंसेस समझ में आते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हम चार तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा क्या रहेगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, ये सब मैंने सेंटेंस की क्लास में पढ़ाया था। जिन लोगों ने वो क्लास मिस की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और उस लिंक पर क्लिक करके वो क्लास ले लेंगे। अफर्मेटिव का जो सिंटेक्स रहेगा, अफर्मेटिव को मैं यहाँ पर आपको रिपीट करना चाहूँगा। अफर्मेटिव जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे वो कहलाता है अफर्मेटिव। सिंपल प्रेजेंट का जो सिंटेक्स होगा अफर्मेटिव का, उसमें क्या रहेगा दोस्तों? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, साथ में इसमें हम सम टाइम एस, ई एस, आई ई एस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट इफ अदर वर्ड इज देयर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव। ओके, अब सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें सेंटेंस की क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें जिन्हें समझ में नहीं आता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब्स होंगी, जो मेन वर्ब होगी उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, उसे आपको लर्न करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस यूज किया है, मीन्स, और ये स्लैश के साथ लगा हुआ है, मीन्स सम टाइम हम एस ई एस आई ई एस यूज करेंगे और सम टाइम हम केवल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो कहाँ पर हमें एस ई एस ऐड करना है और कहाँ पर एस ई एस ऐड नहीं करना है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर समझते हैं आप, सिंगुलर एक वचन है ना, या इसके अलावा ही है, शी है, इट है, कोई भी एक नेम है, उन सब में हम
मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस यूज करेंगे। ओके। प्लूरल यदि है, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल के साथ साथ आई, वी, यू, दे, यदि ये सब्जेक्ट है तब हम मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वहां पर हम एस ई एस आई ई एस का यूज नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ही, सी, इट है, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो, और आई है, वी है, यू है, दे है, ये सारे सब्जेक्ट हैं तो हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वहां पर हम एस ई एस यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम दोस्तों समझना चाहें तो जैसे मैंने क्या बताया कि हम इसमें डेली रूटीन की चीज़ें या हमारी जो हैबिट की चीज़ें होती हैं हम उसका इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राधा गाना गाती है, तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे पहचान लेती है आ गया, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। तो हम इसमें सिंटेक्स के थ्रू भी समझेंगे। सब्जेक्ट इज राधा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, सिंग, है ना, गाती, गाना, गाती, गाती मीन्स सिंग, तो सिंग। देखो सिंग तो हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, पर उसमें एस ई एस आई एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम क्या देखें, राधा क्या है, सिंगुलर है, सिंगल नेम आया है, तो हम इसमें एस ई एस आई एस लगाएंगे तो सिंग्स हो जाएगा। दोस्तों एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा, है ना, वो हमें लगाने, इसके भी रूल्स होते हैं, कहाँ पर हमें एस लगाना है, ई एस लगाना है, आई ई एस लगाना है। तो दोस्तों यदि आपको ये रूल्स क्लियर हैं तो ठीक है, यदि आपको ये रूल्स क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये रूल्स क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में आप बतलाएं, तो मैं इसकी एक अलग से क्लास बनाकर वीडियो डाल दूंगा। ओके। तो राधा सिंग्स, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या गा रही है राधा, गाना गा रही है, तो राधा सिंग्स सॉन्ग, अदर वर्ड इसमें है नहीं। और कोई एग्जांपल यदि हम दें, जैसे वे खाना खाते हैं। ओके दोस्तों, ऑब्वियसली सी बात है सभी खाना खाते हैं, तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड दे, दे हो गया सब्जेक्ट। खाते, खाते को हम क्या बोलते हैं, ईट। देखो यहाँ पर जो दे है, दे क्या है हमारा, दे हमारा आता है प्लूरल फॉर्म में, तो इसमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो दे ईट फूड, दैट्स इट। हम इसमें एस ई एस ये सब चीजें नहीं यूज करेंगे। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। तो नेगेटिव का जो सिंटेक्स होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी डू या डज। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दिया था और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू और डज लिख रहे हैं, तो डू और डज क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने सेंटेंस की क्लास में बताया था कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ओके, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल आप यदि यहाँ पर देखें तो जैसे हमने अभी लिखा था राधा गाना गाती, अब लिख देते हैं राधा गाना नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, राधा, राधा के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो ये सेटअप बनाया था ना, सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर है यदि तो एस ई एस लगेगा, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ डज यूज होता है। बहुत आसान है, जिसमें एस ई एस लगेगा ना उसी में क्या यूज होगा, डज यूज होगा, और जिसमें केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा उसमें क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो राधा डज, फिर नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंग, अब यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है, सिंग और सॉन्ग, तो राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग। क्लियर दोस्तों। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ था वो क्या बनाया था, वे खाना खाते हैं, उसी का नेगेटिव हम बनाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, क्या हो जाएगा, दे, वे मीन्स दे
इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, क्योंकि जो दे है वो किस में आता है, आपका प्लूरल फॉर्म में आता है। फिर नॉट ईट फूड। ओके, थर्ड जो हमें यहाँ पर पढ़ना बेटा, वो पढ़ना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सेंटेंस क्लास नहीं ली हुई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैं डाल दूंगा, टेंस के लिंक भी डाल दूंगा। आप दोनों लिंक को ओपन करके प्रीवियस क्लास जरूर ले लीजिएगा। और जिन बच्चों को मैथ्स की क्लास लेनी है उसके वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी आप देखते रहिएगा। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इंटेरोगेटिव का यूज हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों? इंटेरोगेटिव का यूज हम करते हैं जब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा? यदि हम डबल इंटेरोगेटिव को बना रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड से होगा। यदि हम सिंगल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी होगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है? इससे एग्जाम्पल हम यदि राधा वाला ही बनाए, हमने क्या बनाया था, राधा गाना गाती है, इसी का यदि हम सिंगल इंटेरोगेटिव बनाएं तो क्या राधा गाना गाती है? तो देखो क्या स्टार्टिंग में आ गया, सिंगल इंटेरोगेटिव की एक यह भी पहचान होती है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी सेंटेंस में वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा। तो क्या सिंगल इंटेरोगेटिव है तो हम डू या डज से बनाएंगे, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर देंगे। तो राधा के साथ डू आएगा या डज आएगा? वेरी गुड, राधा क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या आना चाहिए, डज। देन सब्जेक्ट, राधा आप सिंटेक्स से मिलाते जाएं, राधा मेन वर्ब मीन सिंग सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल हम डबल इंटेरोगेटिव का बनाते हैं, है ना। हमने क्या बनाया था एग्जाम्पल कि वे खाना खाते हैं। हम लिख लेते हैं वे क्या खाते हैं। ओके, सो क्या क्वेश्चन बनेगा? अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आया, मतलब ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव है। और इसका आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते, इसका दे सकते थे क्या राधा गाना गाती है, यस, यदि गाती है तो यस, नहीं गाती है तो नो। वे क्या खाते हैं, इसमें हमें आंसर ही देना पड़ेगा, हम हाँ या ना नहीं कह सकते, इसलिए डबल इंटेरोगेटिव। क्लियर है? तो इसका सिंटैक्स से आप टैली करें, क्वेश्चन वर्ड क्या, इसमें क्या क्या कौन क्या बोलते हैं, व्हाट, देन डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, वे मीन्स दे के लिए क्या आएगा, डू दे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या है अपना, ईट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें और मुझसे आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपको आ रहे हैं मैं उसे वापस से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि बिगनिंग के टेंस आपको समझ में आ जाएंगे, सिंटेक्स आप बिल्कुल याद कर लीजिए, मैं हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए। लास्ट में मैं आपको चार्ट दूंगा इसका, किस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आज पहला टेंस हम लोगों ने क्लियर किया, होप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टेंस के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।